मे तरान फिक्र यम आसान दफ्तरन मज तो करान क्या यम थुनतोक तुम जुलाई वतन अत कर और अनतोक बदल ये तालीम वाल बिहित। आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम आज अपनी इस पेशकश की शुरुआत करते हैं। आज बहुत देर के बाद हम आप सभी के सामने एक सीरियस इशू लेकर हाजिर हुए हैं। ये गंभीर मसला आम लोगों की मुश्किलों से जुड़ा है और ये मुश्किलें सरकारी महकमे की नाकारी और कामचोरी के कारण खड़ी हुई है। जिन सरकारी कर्मचारी द्वारा खड़े किए ऐसे हालात नए नहीं हैं, ये एक बहुत पुरानी रीत है। इस बार जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी हरकतों के कारण टारगेट पे आया है वो गांदरबल का इरिगेशन डिपार्टमेंट है। कुछ समय पहले हमारे पास गुलाबबाग के लोकल अपनी परेशानी लेकर आए। उनकी परेशानी अपनी एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़ी है। जैसे कि सब जानते हैं कि अब सेब जैसे फलों की खेती का समय है, धान को बोने की शुरुआत करने का समय है। तो ऐसे में जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन्हें अपने खेत सींचने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बस यही गुलाबबाग के रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले मुश्किलें फेस कर रहे हैं। उनकी मुश्किलों के बारे में डिटेल में आपको बताने से पहले चलिए आपको ले चलें गांदरबल के इरिगेशन के उस दफ्तर में जो इस इलाके के काम को देखता है, जहां लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने 15 से 20 लोगों का स्टाफ रखा है जो हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपए की तनख्वाह लेते हैं। चलिए आपको वहां ले चलें और उधर का नज़ारा दिखाएं कि किस तरह वहां एम्प्लॉयज़ वहां हुई लैंड ग्रैबिंग्स के पीछे जिम्मेदार है और किस तरह यहां के लोगों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ के इरिगेशन दफ्तर और उसके सामने के कैनाल का हाल। इस फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस हाल में है ये कैनाल। प्लास्टिक के लिफाफे और बाकी गंदगी से बेहाल है ये कैनाल। और यहाँ का इरिगेशन ऑफिस, उसकी बात करें तो उस पे तो ताले ही लगे हुए हैं। आखिर है कहाँ यहाँ का सारा स्टाफ? अगर यहाँ के दफ्तर में ही ताला लगा हुआ है तो ये अपना काम कर कैसे रहे हैं? और क्या यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को अपने सामने इस कैनाल में जमा हो रही गंदगी का ख्याल नहीं? दोस्तों, जब जड़ ही गंदी हो तो खुद ही सोचिए, ये लोग क्या खाक एक आम आदमी के लिए काम करेंगे? क्या ही उम्मीद करें इनसे? ये लोग 60 से 70 हज़ार की तनख्वाह लेके, रिश्वत लेके अपने बैंक बैलेंस ही खड़े करने में इंटरेस्ट रखते हैं। इन्हें कोई लेना नहीं है कि काम कैसे हो रहा है, ध्यान है तो बस बिल्स का और फंड्स का। अब यहाँ के हाल देख हम कुछ आगे बढ़े। यहाँ हमारी नज़र एक ब्रिज के पास दोनों तरफ इरिगेशन कैनाल के हिस्सों पर पड़ी। यहाँ कमाल की बात तो ये है कि ब्रिज का एक हिस्सा साफ है और वहीं इसी ब्रिज के कैनाल का जो दूसरा हिस्सा है वो गंदा पड़ा हुआ है। अब दोस्तों, इसकी क्या वजह है? दोस्तों, वजह साफ है। बिल्स और फंड्स क्लियरेंस के नाम पे पैचेस में कैनाल्स की सफाई की जा रही है। चंद सरकारी एम्प्लॉयज़ के फोकस पे पैसा है, काम नहीं। फिर आखिरकार हम जा पहुंचे उस जगह जहां से इस मसले की चिंगारी उठी और वहां हमने लोकल्स को खुद कैनाल्स की सफाई करते हुए देखा। ये काम इरिगेशन डिपार्टमेंट का था, पर उनसे कोई मदद ना मिलने पर और बार बार दुत्कारे जाने पर इन बेचारों के पास एक ही रास्ता था, खुद पैसा खर्चो और खुद सफाई करो। क्योंकि जिनका ये काम है, जिनके थ्रू ये सहूलियत इन लोगों को खेती के लिए मिलनी चाहिए थी, वो तो मिली नहीं। ठेकेदार से जेई, जेई से एक्सियन और यहाँ तक ये मसला आगे तक पटका गया और कोई अपना काम करने के लिए किसी भी तरह से हरकत में नहीं आया। आइए हम फर्दर कुछ कहें, इससे पहले आपको इन्हीं की जुबानी इनकी बातें सुनाते हैं। जनाब करे सठा गुजारिश एग्रीकल्चर इरिगेशन दफ्तर गए तौर 2-4 लटि दोक आर्डर कोड़मुत तो गो तुम कर जनाब अत ठेकेदार बे मे कुस्तान अब्दुल हमीद कि क्या तमिस नाव सह ना आव ना कहें। तम वो पे डोजर तुजन मज मज खेप उधर इधर इधर उधर तो बस कोलवान ना कहें, कोलवान थोन इथे कन कर पे गए तमो तमो दोप ना वो युत आर्डर हेको कर। इसलिए गुजारिश कर गवर्नर साहबस मेहरबानी कर अत कत कर तहकीकात। एसियन ACD साहब, असिस्टेंट साहब, जवी साहब यमो रलित मिलित जनाब अली अत कड़िक फंड्स जनाब अली तो खे यमो पानस। वो सठा गमुत लगे वो पन लेबर वो क्या करो गई यपर किन बाग तो ब्रीज दवा छकुन दान कर गई परेशान हाल वो लगे पन मानी।
वह गवर्नर साहब अपील करान अत करो अत कत तहकीकात अत गांदरबल सनतो तुम अत क्या मुलाजिम करान अकिस अकिस 30 सास 50 सास 60 सास मे तरान फिक्र यम आसान दफ्तरन मज तो करान क्या यम थुनतोक तुम जुलाई वतन अत कर और अनतोक बदल ये वारिया तालीम वाल बिहित मेहरबानी तो मेहरबानी कर अकिस अकिस दफ्तरस मज वुचान 10 20 बिहित कुर्सियन पे 50 60 सासो कम कह मुलाजिम करान तो करान क्या अत तुम तहकीकात करान इसलिए बह मेहरबानी तो मेहरबानी गवर्नर साहबस कर अपील कि अत करो तहकीकात अत सनतो अत गांदरबलस गसान क्या और ये फंडस गसान कोत करान क्या त्रावान क्या अत क्या यह मे गुजारिश बे वो तुम ये क्या वो तुम कोलवार कूत्या मानी करान वुक तान दवा छकुन बागन सह आव छकन बुत कोलन स्लेब त्रत क्या थान हो ये कहन सिर्फ रोपये खेवान सिर्फ रोपये खेवान पांदश तलाबस पे तकरीबन 8-10 मिराब 6 तो 6 कत ये वंद गवर्नर साहबस वंद गवर्नर साहबस वंद कि बलाई लगन तमिस कलाई काठी जनाब वाला अस करो गवर्नरस 2-3 वरियो पे इल्तिजा कि यपर गुलाब बाग कनाल बसान बे पातशाही कनाल यह हसा गमज बीट अत करो कोलवान बड़ मेहनत पत हसा कोर गवर्नर साहबन अत कम खतर कर फंडस अलाट मगर यम हसा पता ठेकेदारस दिख यमो जन वोन गुलाब बाग कोल बिहित अत करो यमो ना मोन ये सात मे ठेकेदार साहबस ते फोन कोर तम दोप यह गो JS साहबस तान ये मे JS साहबस दोप तम दोप यह गो एग्जनस तान अस ना तोर न फिक्र यह कमिस तान तुम वो सा वो लगे प्राइवेट पन पोस गरीबन गुरबातन यमिस यमिस कनाल ओड कनाल तमिस पे पोस दिन यम जन मतलब यह इरिगेशन दिवान तम पे पे तम बिचार कर तिम मुश्किल क्या वस कोलवान करान पे वस आब तीज अहम जरूरत कि अस दवा छकुन दाम ब्योल त्रावन बागन सग जरूरत बे एरिया अमी गुलाब बाग कनाल यह ज्यादा एग्रीकल्चर तो मगर जनाब अत कर अमला गवर्नर साहबस बे अम किस सेक्रेटरी साहबस अपील करान बे DC साहब श्रीनगर अत करो तुम बड़िस पैमानस पे तहकीकात अगर अत टेंडर आय कड़न यमो कर कुन जाए बिलडोजर कोर अम इस्तेमाल कुन जाए दिमो दिग ताकि सड़क पे ताकि और मा यह अफसर हावोस सिर्फ इन बिल कड़न यम सात वोन तमो मोन कहें अस कोर JE साहबस तो वोन मे तम दोप नसा तुम गो गवर्नरस फरियाद अस दोपस कत गो गवर्नरस फरियाद अस तीस सख्ती अस कर इसलिए ये कि अस कड़ो पाने हाथ जात 4 बे द्राय ग्रीस पाने दोप वो करो पाने कोलवान तो करो ये इसलिए गवर्नर साहबस बे अपील करान कि तम करान पूर तहकीकात। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, ये लोग अपनी मौसम की खेती के लिए इरिगेशन कैनाल्स पर डिपेंडेंट है और सर्दी और बर्फबारी के बाद इसे सफाई की ज़रूरत है ताकि बिना रोक के खेती को, फसलों को पानी स्मूथली मिलता रहे। और यही बेसिक फैसिलिटी गांदरबल का इरिगेशन डिपार्टमेंट इन लोगों को नहीं दे पाया। इनका कहना है कि अगर ये लोग काम करने भी आते हैं तो बस ये लोग काम अपना पैचेस में करते हैं, बाकी उसका फ़ायदा लोगों को मिलता है या नहीं, इससे इन चंद कर्मचारियों को कुछ लेना ही नहीं है। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ महीने की लाखों रुपए की सैलरीज लेते हैं और बदले में करते क्या है, दफ्तरों में ताला लगाकर घर बैठे आराम करने का पैसा देती है इन्हें सरकार। ये लोग ये पैसे लेके अपने साइड बिजनेसेस शुरू करते हैं और अपना वक्त और ध्यान वहीं इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ उनका खुद का पैसा जो लगा होता है। यहाँ कईयों को इस बात से ऑब्जेक्शन हो सकती है कि कहाँ आराम कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ सिर्फ एक सिंपल सवाल है, अगर आराम नहीं कर रहे तो ये लोग ऐसी शिकायतें लेके सामने क्यों आ रहे हैं? इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे होते तो ये लोग सुकून से अपनी खेती का काम कर रहे होते। ऐसे अपना समय ज़ाया करते हुए अपनी बात हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए या LG's ऑफिस तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अब यहाँ ऑनरेबल LG श्री मनोज सिन्हा से इन लोगों की अपील पहुंचाते हुए हम ये बात सामने रखेंगे कि सारी बात सामने है, प्रूफ के साथ। बात झूठी हो सकती है, प्रूफ्स नहीं, लोगों की परेशानी नहीं।
इसीलिए ऐसी कामचोरी से उठे इन हालातों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम खड़ी की जाए। पानदच में स्थित इरिगेशन के इस ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉयज को घेरे में लिया जाए, उनकी वर्किंग को स्कैन किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और वहां जो ऑनरेबल एलजी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका फायदा एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर मिलेगा। ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर को सुनहरे कल की ओर ले जाने का सपना देखते हैं और उसी की ओर एडमिनिस्ट्रेटिव कदम भी उठा रहे हैं। पर अगर ऑनरेबल एलजी को लगता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ के होते हुए उनका वो सपना पूरा होगा, यकीन मानिए वो कभी नहीं होगा। ये कर्मचारी बस आम लोगों पर जुल्म कर और उनको चूना लगाकर जीते हैं। इनको जम्मू कश्मीर यूटी के ऑनरेबल एलजी के सपने से कोई लेना नहीं है और ना ही कभी उसको पूरा करने में वो काम आएंगे। उल्टा हाँ, रुकावट बनकर जरूर रास्ते में खड़े हो जाएंगे। उम्मीद है हमारी बात ऑनरेबल एलजी श्री मनोज सिन्हा जी तक जरूर पहुंचेगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी ऐसे ही गंभीर विषय के साथ या ऐसी ही किसी एक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS टीवी के साथ। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें जाकर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और 24/7 हमसे खबरों के जरिए जुड़े रह सकते हैं। तो अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।